हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगा कि जो ब्राह्मण होते हैं कितने तरह के होते हैं और ब्राह्मण होने का उनको क्या क्या कर्म करना चाहिए ये बताएंगे। और ये भी बताएंगे सदाचार, शौचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या, प्रणाम, जप, गायत्री जप, दान, अन्यथा धनोत्पार्जन आदि, अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। इसमें आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप अपने शीघ्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष से पुण्य लोक को विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला अधर्ममय आचार तथा निरकर कष्ट देने का अधर्ममय आचरण की वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तविकता में ब्राह्मण का नाम धारण करने वाला विधारी है। जो केवल वेद और आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उसे ब्राह्मणी वृत्ति संज्ञा होती है। सदाचार, वेदचार, विदित इनमें से एक एक गुण से युक्त होने से उसे त्रिजित कहते हैं, जिससे संकल्प मात्र से ही आचरण पालन देखा जाता है, जिससे वेद ध्यान भी बहुत कम किया गया है। तथा जो राजा का सेवा, पुरोहित, मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृष्ण तथा अविजित कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मण जो आचार भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है। अतः जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों की दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चंडाल द्विज कहते हैं। किसी तरह क्षत्रिय में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरों को लोग राजवीत क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्या में भी जो ध्यान आदि वस्तुओं का कर्म क्रिया करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों की ब्राह्मणित करते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्या की सेवा में लगा रहता है वही वास्तविकता में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृत्तित समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और आकर्षण से भिन्न वृत्तित आश्रय लेने वाले शूद्र दयातीत कहलाते हैं। इन सभी शूद्रों की मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पश्चिम मुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म अधर्म का, उसकी प्रतीत लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आया और व्याख्या भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर उपहर काल का जानना चाहिए। उन अंतिम पहर को जो आधा या मध्य भाग है उसे संध्या कहते हैं। उस संध्या काल में उठकर त्वचित मल मूत्र आदि त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर ब्राह्मण बाहर से अपने शरीर को ढक कर रखकर दिन में उत्तरमुखी में बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तरमुखी में बैठने में कोई रुकावट हो तो उसी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठना। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे। अंतः जलयाशा से बाहर निकलने के हुए जल से गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्त हुआ जल की शुद्धि करनी चाहिए। गुता में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध कर ले। लिंग में ककोड़ के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगने के लिए 1 प्रतिशत मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुर्दित की शुद्धि और पश्चात उठकर अन्यथा जाए और हाथ पैर की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे, जिससे किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पत्ते से कष्ट से जल के बाहर अधुत करना चाहिए। उसे समय अर्जित अंगुली का उपयोग ना करे। यह अंतत शुद्ध विद्वान बताया गया है। अंतः जल समाधि देवताओं के नमस्कार करके मंत्र का करते हुए जलसाय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने में जल खड़े होने पर अपने ऊपर जल छिड़क कर मनोवांछित पूर्वक स्नान
कार्य संपन्न करे। विधि पूर्वक से चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवताओं आदि का स्नान तट पर भी कर ले। इतने के बाद देवत्रस्त लेकर 5 कच्छ करे, उसके धार करे, साथ ही साथ कोई उद्धरित धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि और कर्म में उनकी आवश्यकता होती है। नदी और तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतरे हुए वस्त्र वहाँ ना धोए। स्नान पश्चात विद्वान पुरुष भी हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहाँ पत्थर लकड़ी आदि जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रों को निचोड़ दिया जाए। वस्त्रों को निचोड़ने में जो जल गिरता है वह एक श्रोति पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जबालली उपनिषद बताए गए अनिष्ट मंत्रों से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन ना किया जाए उसे पूर्ण यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। अपोहित पष्ट यदि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क तथा भस्म छन्न इन मंत्रों को पढ़कर पौरण जल छिड़के, इससे संध्या प्रेक्षण कहते हैं। पाप होष्ट पृष्ठ इत्यादि मंत्रों की छने हैं और प्रत्येक छनों में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें प्रथम प्रचंड 5 के 3 चरणों का पाठ करते हुए प्रकर्ष, पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़ककर दूसरे छनक के 3 चरणों को पढ़कर क्रम मस्तक पर, हृदय और पैरों में जल छिड़के तथा तीसरी छन से 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रम हृदय और पैर और मस्तक को जल से प्रोक्षण करे। इससे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु के किंचित स्पर्श से हो जाने पर अपना स्वयं ठीक ना रहने पर राजा और राष्ट्रीय भय उपस्थित होने तथा यात्रा कलश में जल की उपलब्धि न होने की विधि का आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य एवं मुच्छि आदि का सूर्य निवास से अस्ता, संध्या काल अग्नि एवं माश्चित इत्यादि अग्नि संबंधी अनुभव से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रमोक्ष करके मध्यकाल में भी पुनः इन मंत्रों को आचमन करके पूर्ण प्रोक्षण या मार्गजन करना चाहिए। प्रातः काल संध्योपास से गायत्री मंत्र का जाप करें। 3 बार ओम की ओर सूर्य की ध्यान देते चाहिए। ब्राह्मणों को मध्य काल में गायत्री मंत्रों का उच्चारण पूर्ण सूर्य की एक ही अर्ध से करनी चाहिए। फिर संध्या काल में आने पश्चात ओर की ओर मुख कर बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए दीर्घते ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य समय में अंजलि में अर्जित लेकर उंगली को और सूर्य के लिए उगर औरक दे। फिर उंगली के छिद्र से चढ़ाए हुए सूर्य को देखकर उनके लिए सतह प्रति छान करके शुद्ध आचमन करे। संध्या काल में सूर्य समस्त 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निवस्त होते हैं और क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है, ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र अज्ञान है। आदि संयोपासन किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मांश पश्चाताप करनी चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नियमितों का प्रतिपादन 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नियतम कर्म से लुक हुआ 10 दिनों के अधिक बीत जाए तो उसे प्रत्येक प्रतिष्ठ रूप से 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करनी चाहिए। यदि 1 मास तक नियंत्रण छूट जाए तो पुनः अपना उपनवास संस्कार कराए। आर्थिक सिद्धि के लिए ईश गौरी करते हुए विष्णु, ब्रह्म, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं को भी शुद्धि जल से तत्पर करके फिर तत्पर कर्म को ब्राह्मण की करे, शुद्ध आचमन करे। तीर्थ की दक्षिण मस्तक मठ से मंत्रालय में, देवताओं में, घरों में अथवा अन्य किसी नियमित स्थान के आसन पर सिद्धि पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि के सिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणाम जप करने की पश्चात गायत्री मंत्र की
आकृत प्रणाम करे। आ, उ और मन में इन तीनों अक्षरों के जीव और ब्राह्मण एकात्र प्रतिदिन होता है। इस बात को जानकर प्रणाम ओम का जाप करना चाहिए। जाप काल में यह भगवान करनी चाहिए कि हम तीनों लोक की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु तथा संहार करने वाला रुद्र, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासन करते हुए है। यह ब्रह्म रूप ओकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रिया विस्तृत मन की वृद्धि तथा वृद्धि पतियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञानी की ओर प्रतीत करे। प्रणाम के इस आधार विधि के द्वारा चिंतन करते हुए जो इसका जाप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, अथवा अनर्थ शुद्धित के बिना भी प्रणाम नित्य जाप करना चाहिए। इससे ब्रह्म व्यतीत की पूर्ण होती है। ब्रह्म व्यतीत की पूर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। महत्तीन काल में 100 बार और संध्या काल में 8 बार, और जबकि विधि है अन्य वर्षन लोगों के अर्थात क्षत्रिय और वैष्णव के तीनों संध्या के समय संध्या आ गायत्री का जाप करनी चाहिए। शरीर के भीतर मूल मंत्र, स्वतित्व, भूमि और अनंत अंग ज्ञा का सहंकार, ये 6 चक्र है जिन्हें मूल धाराओं से लेकर सहस्त्र का 6 स्थानों से क्रम विधि का ब्रह्मा और विष्णु इस जीवता और परमेश्वर के स्थित है। इन सबसे बुद्धिमान इसके का तत्व निश्चय करके इसे वह ब्रह्म और मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक शस्त्र के साथ औसत का जाप करे और उन्हीं विदित के आखिरी ब्रह्मनत्व आदि तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्राकृतिक के विभुक्त महत्व को लेकर पंचभूतिक तत्वों को बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्र शरीर का एक एक जाप गायत्री की जाप से एक एक करके क्रम से आकृति करके जीव धारा धीरे धीरे परमात्मा के संयुक्त करे। यह जाप तत्व बताया गया है कि 100 अथवा 8वें मंत्रों के जाप से उनके शरीर आकृतिक होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है इसी आकृतिक से वास्तविकता का जाप करना चाहिए। सहंकार बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए कि 100 बार किया हुआ जाप इंद्रपति की प्राप्ति करने वाला माना गया है। ब्रह्मज्ञान पूर्वस आत्मरक्षण के लिए जो स्वलोक मात्र से जाप करता है वह ब्रह्म कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्नान करके उपयोग रूप से जप करना अनुष्ठान करना चाहिए। बाहर लाख गायत्री का जाप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्रह्मा कहा गया है। जिसे ब्रह्मा के 1 लाख गायत्री का भी जाप न किया हो उसे वैदिक कर्म न लगाए। उत्तम वर्ष की आवश्यकता नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले और प्रकिरवंचन या संन्यास रूप से नियतन प्रातःकाल बाहर हजार प्रणाम जाप करे। यदि एक दिन इस नियमित का उल्लंघन हो जाए तो उसे दूसरे दिन उसे बदले में उतना मंत्र ही अधिक जाप करना चाहिए और सदा इस प्रकार जाप को चलाने प्रत्येक करना ही चाहिए। यदि क्रमश 1 मास तक आदि उल्लंघन न हो गया तो उसे 1.5 लाख जाप करके उसका पश्चाताप करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम उल्लंघन हो जाए तो परंतु नए सिरों से गुरु के नियम आग्रहण करे। ऐसा करने से दोषी की शांति होती है, अन्यथा वह गौरव नरक में जाता है। जो सहंकार भाव से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसे उसी धर्म का आदर्श के लिए अत्यंत करना चाहिए। मूर्छित ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान की ही अभ्यास करनी चाहिए। धर्म से आर्थिक प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग और सुलभ से होता है, फिर उसका भोग और वैराग्य संभाव होती है। धर्म पूर्वक उपरित धन से जो भोग प्राप्त होता है उसे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय हो जाता है। धर्म के विरुद्ध
निमित्त अधर्म से उपृत हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसे भोग के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्या से दिव्य रूपी की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाला पुरुष अंत कारण तक शुद्धि होती है, उस शुद्धि ज्ञान का उदय होता है, उसमें संज्ञा नहीं है। सतयुग आदि के तप से ही प्रशंस कहा गया है, किंतु कलयुग की प्रत्यंत संध्या धर्म का दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तप से और द्वापर में यज्ञ से करने का ही सिद्धि होता है, परंतु कलयुग में प्रतीत भाव प्रवृत्ति की पूजा से ज्ञान का लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म का सुख रूप है। अधर्म मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युत भागी होता है। दुराचारी से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख पाता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अधर्म का उपवास करना चाहिए, जिससे घर में काम से काम चार मुख्य हैं। ऐसे कुटमुंडी ब्राह्मणों को जो 100 वर्षों के लिए जीवन निरंतर संग्रहित देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत की अनुष्ठान ब्रह्मलोक की माना गया है। जो क्षणीय एक सहस्त्र कूट बम्बों की जीवों एवं आवाज देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों की दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक को प्रदान करता है। दानता मनुष्य जिस देवताओं के सामने रख कर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, उसी लोक को उसे प्राप्त होता है। यह बात देवता के पुरुष अच्छी तरह जानते हैं कि धनहीन पुरुष सदा तपस्या ऊर्जा करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ से अक्षत सुख पाकर मनुष्य उसका भोग करता है। अब अन्य धन की उपर्जित विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विश्व शुद्धि प्रति दान ग्रहण करना तथा यजन यज्ञ करके आदि से धन अर्जन करके वह इसके लिए कहीं दीन ना दिखाए और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही रखे। छक्षित बाहुलेप्त धन का उपजित करे और वैश्याकृत्य और गोरक्षित से नियुक्त धर्म का दान करने की दान को ज्ञानी की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानी की सिद्धि द्वारा सब पुरुषों की गुरु कृपा और मोक्ष की सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से सुरु रूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से प्रसिद्ध प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष से परमानंद अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष की चाहिए कि वह धन ध्यान सब वस्तुओं को दान करे। वह तृप्ति विधि के लिए जल तथा सुरक्षित रूप से रोगी की शांति के लिए सदा अन्न दान करे। खेत धन्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजनीय लोहे और प्रचित ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दाल करके चाहिए कि जिससे अन्नों की खाकर मनुष्य जब तक कथा आस्वरण आदि सिद्धि का पालन करता है, उसे समय तक उसके किया हुआ पुण्य काल का आधा भाग दान को मिल जाता है। इसमें संज्ञा नहीं है। दान लेने के वाला पुरुष दान में ही प्राप्त हुई वस्तु दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिजनी पाप की शुद्धि कर ले अन्यथा उसे रोवा नरक में ही गिराना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग उसके भोग के लिए। निमित्त और कम्य काम ये 3 प्रकार के कर्म धर्म के रखे हुए धन के करे। साधना चाहिए कि वह विदित के लिए रखे हुए धन ऐसा व्यवहार करे कि जिससे उसका धन वृद्धि हो तथा उपयोग के लिए रखी धन के हितित पवित्र एवं पवित्र भोगी और खेती से पैदा हुआ धन का 10 अंश दान कर दे, उसके पापी की शुद्धि होती है। शेष धन की धर्म की विधि एवं भोग करके अन्यथा वह रोहन नरक में पड़ता है अतः उसकी वृद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौटप्पी हो जाती है। वृद्धि के लिए किया गया व्यापार प्राप्त हुआ धन 6 भाग दान कर दे भोग्य हैं। विद्वान पुरुष अवश्य उसका दान कर देता है। विद्वान चाहिए कि वह दूसरों के दोषी के बखान करे और ब्रह्म और दोषी दूसरों की सुने या देखे।
हुए छिद्र भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसा बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली है। ऐश्वर्य की सिद्धि लिए दोनों सिद्धि एवं समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म के आसमत हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि की विधि पूर्वक दी हुई आहुति संयुक्त संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, गंध तथा अहिष्य इन द्वारा विधि पूर्वक स्थान पाल बताए तथा योद्ध रीत सूर्य और अग्निहिष्ट अपार करे। यदि वहिष्य अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा शुद्धित करने वाली अग्निहित्र विधि पुरुष की अजन संध्यति है, अर्थात संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले तो आत्मज्ञानी इच्छा तथा धन की पूर्ति के भी इस प्रकार विधि का उपासन करनी चाहिए। जो सदा ब्राह्मण यज्ञ प्राप्त होता है उसे देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजन एवं गुरु पूजन में अनुरुद्ध होते हैं, वह ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक को भागी होते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो हर हर